हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर वीडियोस में यूनिट 1 कवर कर चुकी हूं ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन या कह लीजिए कम्युनिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूनिट 1 कवर होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिख के आना है। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सीबीएसई का जो आंसर लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हमें टू द पॉइंट आंसर लिखने होते थे। हम मान लीजिए कि 2 मार्क्स के थे या 5 मार्क्स के थे तो हमें 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाना होता था। पर यहाँ पे ना आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे और वो भी आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स फीचर, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। और मेरी माने तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपसे पूछा गया है डिफाइन ओनली कम्युनिकेशन, सिर्फ यही पूछा गया है, ये पूछा ही नहीं गया, फीचर्स फंक्शंस ये सब पूछे ही नहीं गए और वो आ गया आपका 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का है ना, 3 मार्क्स का आ गया। तो आप क्या लिख कर आएंगे, आप उसे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। आपको उसके 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे किसमें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। और आपको लिखना क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको 3 मार्क्स में व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछा जाए, जो कि मोस्टली पूछा ही जाता है, आप देखेंगे तो हर जो भी आपका रिगार्डलेस ऑफ दी सब्जेक्ट, आपको जो जैसे मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग है तो पूछा जाएगा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग या व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सब जो बेसिक है ना वो आपसे क्वेश्चन 1 में सेक्शन ए में पूछा ही जाएगा। तो आपको ना पहला क्या करना है, आपको पॉइंट्स में लिख के आना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिख के आना है, आपको पैराग्राफ में नहीं जाना है, आपको पॉइंट्स में आंसर अटेम्प्ट करना है। पॉइंट्स में आप लिख के आएंगे ना तो एग्जामिनर को ना अट्रैक्टिव लगता है। एग्जामिनर ये कहता है कि अच्छा इसने पॉइंट्स में लिखा है, और मतलब वो ये भी सोचता है कि इसने पॉइंट्स में लिखा है तो इसने वैलिड लिखा होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पैराग्राफ में हम लिखते हैं ना तो उसे ये लगता है कि इसने कुछ भी लिख दिया। और 3 मार्क्स में तो मैं कहूंगी कि पॉइंट्स में लिख के आना मस्ट है, आप थ्योरी में लिखकर ही नहीं आएंगे। तो देखते हैं कि इसमें अगर ये आता है, मान लीजिए, हालांकि ये मैं 15 मार्क्स के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करूंगी कि 15 मार्क्स का अगर ये आता है, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का बनता है, उसमें आपको क्या लिख के आना है। तो आपको क्या लिख के आना है, 15 मार्क्स में आपको लिख के आने हैं मिनिमम ऑफ 5 to 6 पेजेस। जी हाँ, 5 to 6 पेजेस आपको लिख के आने हैं। समझ में आई बात। आपने अगर 15 मार्क्स में सिर्फ 2 पेज लिखकर आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सीसीएस का पैटर्न है कि आपको, और ऐसा भी नहीं है कि मैं 5 to 6 पेजेस कह रही हूं तो आप कुछ भी लिख कर आ गए, मतलब इररिलेवेंट है कि वो कम्युनिकेशन की बुक से है ही नहीं, आप कुछ भी, आप सॉन्ग्स लिखकर आ गए, आप कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखकर आ गए, ये नहीं करना है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं पर आपको ये नहीं करना है। 15 मार्क्स में आपको 5 to 6 पेजेस लिखने हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको ये पेजेस करने कैसे। आपने देखा, एक सेकेंड मैं क्लियर करती हूँ तब बताऊंगी। ये देखिए, एक पार्ट ये है व्हाट इज कम्युनिकेशन, दूसरा पार्ट ये है डिफाइन इट्स फीचर, तीसरा ये है फंक्शंस डिस्क्राइब करने हैं, और चौथा क्या है, टाइप्स उसके डिस्क्राइब करने हैं। तो 4 तो यही हो गए। ठीक है, 4 टॉपिक तो यही हो गए जिस पे आपको लिखना है। इन सब पे आपको एक एक पेज लिखना है, सब पे। ठीक है, और ऑफकोर्स पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स में आपको लिखना है और इन सब पे आपको एक एक पेज लिखना है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे सीसीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक एक पेज समझ आया। मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ। ठीक है, एक एक पेज आपको लिखना है इसमें। तो कितने हो गए, 4 पेज हो गए, 4 पेज हो गए। और लास्ट में आप इसका लिख देंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन या कह लीजिए समरी। आपको बड़ा बड़ा लिखना है कि
इस ये जो भी मैंने आंसर लिखा है इसका कंक्लूजन क्या बनता है, और वो भी आपको एक पेज में लिखना है और इवन पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। तो देखते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। पहले पेज में आप डिस्क्राइब करेंगे कम्युनिकेशन को। अगेन जो मैंने बताया है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ मीडियम विदाउट एनी बैरियर। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स में लिखना है कम्युनिकेशन का। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखेंगे आप। ठीक है, कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखा, उसके थोड़े थोड़े टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। चार्ट नहीं बनाना है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है पॉइंट्स में। कि मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि इसके कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं दो, दो होते हैं ना, वर्बल और नॉन वर्बल। तो आपको दो तीन लाइन में एक पॉइंट बना के उसके टाइप्स को बताना है कि दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में ये आता है, या तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए या आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ये हुआ, टाइप्स बता दिए। अब इसके कुछ फीचर्स, फीचर्स भी डिस्क्राइब हो गए यहीं। ठीक है, अब ये आप मत कहिएगा कि फीचर्स यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे नहीं आएंगे। वहां पे फीचर्स अलग से पूछे गए हैं, तो हम वहां पे सॉरी फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे तो हम रैंडमली एक कहिए कि सम अप कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे हमें अलग अलग बताना है ना, यहाँ पे तो हमें अलग अलग बताना है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसमें हमें अलग अलग बताना है, पर उसमें हमें ये नहीं कहा है कि हमें अलग अलग अगर बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन कह लीजिए, तो हम यहाँ पे नहीं लिख के आ सकते कम्युनिकेशन में उसके फंक्शंस, फीचर्स या टाइप्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये आया, और फिर इसका एक दो लाइन में आप समझा देंगे प्रोसेस। तो ये आपके चार पॉइंट्स बन गए, चार पॉइंट्स में आपका एक पेज कवर हो जाएगा। ये पहला पेज समझ आया। चलिए दूसरे पेज में, दूसरा क्या था हमारा, फीचर्स। सेकंड में क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स फिर से बोल रही हूँ, पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग्स के साथ लिखना है। आपने यहाँ पे लिखा फीचर्स, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने एक हेडिंग डाली ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, यहाँ पे आप उसके फीचर्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उसके फीचर्स लिखेंगे, यहाँ पे उसकी हेडिंग होगी, एंड फिर यहाँ पे आप उसे डिस्क्राइब करेंगे। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, जितना हो सके आपको पॉइंट्स में लिखकर आना है। ठीक है, यही लिखा है मैंने, डिफाइन इट्स फीचर अलोंग विद इट्स फंक्शन एंड नेसेसिटी। यही कहा ना मैंने कि फीचर्स हैं तो एक पेज में आप कम से कम 5 फीचर लिखकर आएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है ना, तो मिनिमम आपको 5 फीचर्स लिखकर ही आने हैं। और हो सके तो आप कोई चार्ट बना दीजिएगा बाद में, या यू नो दैट वो क्लाउड वाला जो होता है ना, एक वो सर्कल वाला होता है, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बना देते हैं उसको, बनाया होगा ना आपने, ऐसे बना देते हैं। एक वो ऐसे क्लाउड वाला भी होता है, तो ये भी आप बना के आ सकते हैं। बस अपने आंसर को प्रेजेंटेबल अच्छे तरीके से, और फ्लूट का यूज, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। पहले ही क्वेश्चन में अगर आपने व्हाइटनर का यूज किया तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि इसे पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, पहला क्वेश्चन ही गलत किया है इसने, तो इसने आगे क्या ही किया होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सोच समझ के अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो पहला सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है, उसमें कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं होते। तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर का नीचे नहीं होना चाहिए आंसर, और नीचे का ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा पेज। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक पेज फिलअप कर दिया। ठीक है, एक पेज यहाँ पे, एक पेज यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। हालांकि यहाँ पे ये फंक्शंस है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत टाइप्स के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने टाइप्स के बारे में बताया, थोड़ा बहुत, या तो आप इसको एज अ चार्ट के तौर पे बता सकते हैं। जो मैंने चार्ट, अगर आपने मेरी लेक्चर वीडियो देखी है, तो मैंने वर्बल और नॉन वर्बल का पूरा एक चार्ट बनाया था, वो आप यहाँ पे बनाकर आ सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और डिफरेंस, एंड देन कंक्लूजन तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये है आपको ना, बेसिकली मैं कहूँ, आपको अपना आंसर बढ़ाना आना चाहिए सीसीएस में। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपना आंसर पॉइंट्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं। समझ रही है ना, पॉइंट्स में प्रेजेंट करना। चलिए आगे देखते हैं। हम्म
क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन मैं बोलूंगी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है तो सिर्फ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं लिख कर आना है। कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत या कह लीजिए 1 पेज मिनिमम या हाफ पेज मिनिमम आपको लिखकर ही आना है। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें एक डेफिनेशन आएगी कम्युनिकेशन की, उसके थोड़े बहुत जो बेसिक ब्रॉड 2 कैटेगरीज है उसके टाइप की वो आप लिखेंगे। थोड़ा बहुत उनके टाइप्स का एग्जाम्पल दे देंगे या इलेबोरेट कर देंगे। ये मस्ट है। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी होता, इवन मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता या कह लीजिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता तो भी आप कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते ही करते। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का आप मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो मैंने कहा उसके टाइप्स ऑफ फॉर्म्स लिख कर आएंगे। देन मैंने बताया ना 15 मार्क्स में हमें कितने पेजेस फिलअप करने हैं, 5 to 6 करने हैं ना। बताती हूँ ये कैसे होंगे। इसमें पहले पेज में ये आया, दूसरे पेज में इसका टाइप आ गया। ठीक है, दूसरे पेज में इसका टाइप आ गया। थर्ड पे चार्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने मेरा वो लेक्चर वीडियो देखा है, सेकंड लेक्चर वीडियो था वो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पे। सेकंड लेक्चर वीडियो में मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का चार्ट बकायदा बताया था आपको। वो आपको एज इट इज बना के आना है, एज इट इज मैं कहूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उसके नीचे जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, मैं कंपोनेंट्स के अंदर का आपको डिस्क्राइब करने के लिए अभी नहीं कह रही हूँ, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडियम, चैनल, नॉइज, ये जो एज इट इज लिखे थे, आपको क्या करना है, पूरा चार्ट बना दिया आपने। अब ये नहीं है क्योंकि शीट मिलती है वहां हॉरिजॉन्टल, आपको ये नहीं है कि मतलब पेज भरने के लिए आपने पूरे पे चार्ट ही बना दिया। आप देखेंगे हाफ पे चार्ट बनाइएगा, नीचे लिखेंगे दिस चार्ट इंक्लूड्स दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फिर नीचे वो सारे कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप उन कंपोनेंट्स को इलेबोरेटली या डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे। जो मैंने बताए थे आपको 10 कंपोनेंट्स थे, वो 10 थे ना, 10 कंपोनेंट्स थे वो, उन सबको आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये आपके 2 पेज ले जाएगा आराम से। और कम से कम आपको डिस्क्राइब करना है 2-3 लाइन में। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करना है, एक एक लाइन में करके नहीं छोड़ना है। फिर क्या कंक्लूजन में, एक पेज का आप कंक्लूजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, आप लिखेंगे कि आपने इस पूरे आंसर में क्या लिखा है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये ना देखे, ये ना देखे, ये ना देखे, ये ना देखे, तो वो कंक्लूजन पढ़ के ही समझ जाए कि बच्चे ने जो ये बाकी के 4-5 पेज है उसमें लिखा क्या हुआ है। एंड अगेन आपको कंक्लूजन भी पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए दिस कैन बी सम अप एज, ठीक है, एक अच्छा सा टाइटल लिख के आप उसको सम अप कर सकते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। आपको ना प्रेजेंटेशन में बार बार कह रही हूँ कि सीसीएस में प्रेजेंटेशन मस्ट होती है। पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते, पॉइंट्स में लिखना है। और पॉइंट्स में भी आपको मिनिमम एक एक टॉपिक पे एक एक पेज लिखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया है तो आप बैरियर्स लिख कर आ रहे हैं क्योंकि आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता। ठीक है, ये नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर नहीं पूछा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है तो आपको प्रोसेस ही लिख कर आना है। मैं बार बार कह रही हूँ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसे करे बिना मत जाइएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट आर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो स्टेट हाउ बैरियर्स कैन बी रिमूव। चलिए अब आप बताइए मुझे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है ये। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन पहला कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लस थोड़ा बहुत उसका फीचर हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, ये सब आपका हो गया किसमें, पेज 1 में। ठीक है, पेज 1 में। सेकंड पेज में हमें डिस्क्राइब करना है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में टाइप्स नहीं बोल रही हूं मैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। बैरियर क्या होता है, किसी भी कम्युनिकेशन में बाधा आना उसे कहते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है ना, यही तो है। तो ये आपको लिख कर आना है एक पेज का। इसमें आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे आपको नहीं पता कि इसमें मुझे क्या लिख कर आना है, आपको इतना नहीं पता, आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही पता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स लिखे। 4th पॉइंट में आप लिखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिमूव। ठीक है,
आप उसके थोड़े-थोड़े जिस तरीके से वो रिमूव हो सकते हैं वो लिख देंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ अपना आंसर बढ़ाना आना चाहिए, वो भी वैलिड तरीके से। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने फालतू उठा के या इररिलेवेंट इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है वो आप लिख दें। अगर आप यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखेंगे तो वो गलत होगा। बैरियर पूछा गया है तो बैरियर से ही रिलेटेड लिखना है, ठीक है। फिर क्या है कि इसका चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना है किसका, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। याद है मैंने बैरियर बताए थे, लिंग्विस्टिक बैरियर बताया था ना, साइकोलॉजिकल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर होता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है, ये सारे बैरियर्स मैंने बताए थे। इसका आपको एक चार्ट बना देना है, ठीक है। जितने भी आप गूगल से देख सकते हैं, गूगल पे और ज्यादा टाइप के बैरियर्स मिलते हैं। इवन अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे या आप लाइब्रेरी से कोई बुक लेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि 2-3 नए तरीके के बैरियर्स भी मिल जाएं, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाना है, छोटा सा बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। फिर आप एक एक करके उन बैरियर्स को विद एग्जाम्पल समझाएंगे, किसे, एग्जामिनर को। हमेशा याद रखना कि अपना आंसर ऐसे प्रेजेंट करना कि आप किसी ऐसे इंसान को समझा रहे हैं जिसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसने पढ़ाई ही नहीं है, उसने बुक ही नहीं खोली है। हमेशा इस सब्जेक्ट में नहीं कह रही हूँ या सीसीएस के सब्जेक्ट्स में नहीं कह रही हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप आंसर शीट लिख रहे हो, हमेशा अपना जो आंसर है वो ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में। जो भी बताऊंगी मैं बताऊंगी उसे और कहीं से कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ऐसे बताना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कम शब्दों में ज्यादा बता दूंगी। यही तो होता है, किसी को कुछ नहीं आता तो वो कम शब्दों में ज्यादा बताता है, यही होता है ना। तो मैं भी अपनी आंसर शीट में कम शब्दों में ज्यादा बताऊंगी, हालांकि आपको कम शब्दों में नहीं बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बैक टू आवर टॉपिक। इलेबोरेट करना है आपको इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ये बैरियर्स रिमूव कैसे हो सकते हैं, जो मैंने अपनी लेक्चर वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसे जाके जरूर देखें। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझाया है, तो आप ये जरूर देखेंगे, ठीक है। तभी आपको ये समझ आएगा कि लिखते कैसे हैं आंसर को। देन ऑफ कोर्स फिर आप कंक्लूड कर देंगे, या तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लीजिए कि आप कंक्लूजन है लास्ट का लिखे हैं, आप यहाँ पे आपने लिखा कंक्लूजन, सॉरी कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपने लिखा कम्युनिकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने इसका मीनिंग लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बैरियर्स, यहाँ पे बैरियर्स आपने लिख दिया, एक सेकेंड, बैरियर्स लिख दिया आपने। फिर आपने डिफरेंट बैरियर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, जैसे सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल, एटीट्यूड, और टेक्नोलॉजी। फिर इनके बारे में बता दिया, ठीक है। फिर इनके बारे में बताया और इनका एग्जाम्पल भी एक दे दिया। तो ये क्या हुआ कि आपने जो भी 4-5 पेजेस में बताया है वो सारा यहाँ पे सम अप हो गया। तो वो बता देगा कि ये होता है, और बैरियर से ये होता है, बैरियर से इतने टाइप्स के होते हैं, इन्हें रिमूव ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि सीसीएस में लिखते कैसे हैं। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना कि लिखना कैसे है, कितने मार्क्स का आएगा तो कितना लिखना है, ये तो समझ आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे लिखने के मार्क्स हैं। सीबीएसई में क्या होता था, हम टू द पॉइंट लिखते थे, जितनी वर्ड लिमिट दी है उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें लिखना होता है, ठीक है। लिखने के मार्क्स हैं यहाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न फॉर्म, इसके पहले या कह लीजिए यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने कवर किया था मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपके आज के जमाने के सारे जितने भी कह लीजिए जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के वो आते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, इवन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब, इवन यूट्यूब भी आता है, ठीक है। ये सब आते हैं, गूगल मीट आता है, जूम आता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये आएगा तो लिखना कैसे है। अगेन क्या करना है आपको, डिस्क्राइब करना है कम्युनिकेशन विद इट्स टाइप्स। फिर आपको बताना है कि मॉडर्न फॉर्म क्या है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल जो लेटर होते थे ना, ट्रेडिशनल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में लेटर्स होते थे, ट्रेडिशनल फॉर्म
कह लीजिए इसको, ठीक है, इसमें लेटर्स वगैरह आते थे। फिर हम लिखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल फॉर्म से। इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में इसका डिफरेंस लिखना है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आपको इसमें लिखना है और ये होगा आपका टेबुलर, ठीक है, टेबुलर होगा ये, डिफरेंस लिखना है इसका। यहां तक समझ आया? फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन में आप किन्हीं 5 मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को लेंगे और उसे डिस्क्राइब करेंगे। आप एक पेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मेरे ऑलरेडी पेजेस, क्योंकि जो शीट आती है वो टोटल पेजेस की आती है 28, पहले 32 की आती थी, पर अब 28 की आती है। तो आपको ना इस तरीके से अपने जो आंसर है उसको ऐसे रखना है कि लॉन्ग आंसर में ना आपके पास शीट्स ज्यादा बचे, पेजेस ज्यादा बचे, फिर लॉन्ग आंसर में ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म जो मैंने बताया, कोई भी 5, अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 या 6। अगर अगर आप मान लीजिए कि हाफ हाफ पेज का एक लिख रहे हैं मॉडर्न फॉर्म, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि वो अच्छा लगे। तो हो सकता है कि आप 5 से 6 या इवन 7 मॉडर्न फॉर्म्स भी लिखाएं। देन कंक्लूजन जो मैंने बताया, कंक्लूजन तो आपको लिखना ही है, ये मस्ट है और ये मस्ट है। यहाँ का डिफर हो सकता है एज पर योर क्वेश्चन। चलिए, मैं आपको एक टिप देती हूँ। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स के जो कह लीजिए आंसर है या क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखकर आना है एक पेज, ठीक है। 7.5 में 7.5 में आपको लिख के आने हैं अराउंड 2 या 3 पेजेस, ठीक है। एंड 15 मार्क्स में लिखकर आना है आपको, कितना लिखकर आना है? 5 to 6 पेजेस। वो आपको देखना होगा कि ये जो कह लीजिए क्वेश्चन है वो इतने का बन भी पाएगा कि नहीं। हो सकता है कि 75 में आपसे बहुत कुछ पूछ ले, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ वो दे दे कि डिस्क्राइब कम्युनिकेशन विद इट्स टाइप्स, विद इट्स फीचर, विद इट्स फंक्शंस। तो जाहिर सी बात है कि आप उसे 3 पेजेस में तो लिखकर आएंगे ही। अगर उसने नॉर्मल पूछा कि कम्युनिकेशन क्या है, तो क्या है, एक में आप कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके टाइप्स लिख देंगे, तो 2.5 to 3 ये भी आपका चला जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना है। सो आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने 4 मेन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है, और साथ ही हमने उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है अकॉर्डिंग टू सीसीएस पैटर्न वो भी देखा। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज में लेकर आई हूँ वो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और रिकमेंडेशन हो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो मैं इससे भी अच्छी और ज्यादा कह लीजिए यूजफुल वीडियो या कह लीजिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.